इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से हमारे बैटिंग ऑर्डर पर प्रभाव पड़ रहा है और हम अपना टैलेंट सही से शोकेस नहीं कर पा रहे। पता नहीं ये रूल्स कौन बना रहा है, पर ये सब सिर्फ बल्लेबाजों के पक्ष में किया जा रहा है। ये शब्द है भारतीय टीम के प्रीमियम ऑलराउंडर अक्षर पटेल के। चाहे आज ये रूल काम कर रहा है, लेकिन आगे चलकर ये ऑलराउंडर्स को दिक्कतें पेश करने वाला है। ये शब्द है न्यूजीलैंड के स्टार ग्लेन फिलिप्स के। आईपीएल 2023 वो साल जब इम्पैक्ट प्लेयर के रूल को इंट्रोड्यूस किया गया। इम्पैक्ट प्लेयर यानी कि कोई ऐसा खिलाड़ी जो किसी टीम की ओरिजिनल प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं था, लेकिन एकदम से खेल जाए और प्रभाव डाल जाए अपने खेल से। टीमें 5 प्लेयर नॉमिनेट करती है और जब जरूरत पड़े तो उनमें से किसी भी एक प्लेयर को मैदान पर उतार देती है बतौर इम्पैक्ट प्लेयर। ये चीजें दो तरीके से काम करती हैं। मान लीजिए किसी टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और टीम का कोलैप्स हो रहा है, तो ऐसे में वो कोई बल्लेबाज उतार सकते हैं जो कि टीम का स्कोर बूस्ट कर दे। अगर टीम वैसे ही अच्छा खेल गई तो बॉलिंग के समय किसी बल्लेबाज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी बॉलर से। अब ये रूल जब से आया है आए दिन क्लेश हो रहे हैं। हाँ, एक बात तो है, ये टीमें और बेखौफ हो गई। ओपनर्स बेबाकी से खेलने लगे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि नीचे तक बैटिंग मौजूद है, एक एक्स्ट्रा प्लेयर मिलेगा। लेकिन सच तो ये भी है कि इस रूल से ज्यादातर लोग नाराज ही हैं। आप उठा करके देख लीजिए पिछले 1-2 साल, क्या विराट, क्या रोहित, क्या सिराज और ना जाने कितने खिलाड़ियों ने इस रूल को हटाने की मांग की। लेकिन दूसरी तरफ फाफ डू प्लेसी जैसे दिग्गजों ने कोई आपत्ति नहीं की। कुल मिलाकर के इस रूल ने क्रिकेट जगत को 2 खेमे में बांट दिया है। हमसे भी कई बार सवाल हुए इस बारे में, कई उलझने, मगर ऐसे सोचना और समझना मुश्किल है कि क्या सही है और क्या गलत। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक डीप एनालिसिस और फोकस किया जाए इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स पर, जिससे हमें क्रिस्टल क्लियर हो सके कि आखिर हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। केस स्टडी करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर रूल पर। ये वीडियो इस सवाल का जवाब है कि क्या इम्पैक्ट प्लेयर रूल रहना चाहिए या फिर खत्म हो जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस रूल ने हमसे क्या क्या ले लिया, किन किन खिलाड़ियों को इसकी वजह से परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं वाशिंगटन सुंदर की। भाई, अगर इम्पैक्ट प्लेयर रूल ने किसी की जिंदगी सबसे ज्यादा बर्बाद की है तो है बेचारे वाशिंगटन सुंदर। भाई के अगर पिछले 3 साल उठा करके देख लें तो 26 आईपीएल गेम्स इनके मिस हो चुके हैं क्योंकि अब ऑलराउंडर्स की कमी रही नहीं। जरा सोचिए, अगर मैं बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा और बैटिंग में कोई स्पेशलिस्ट खिला दूं, जैसे कि इस बार शर्फन रदरफोर्ड खेल रहे हैं गुजरात टाइटंस से, तो भाई मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑलराउंडर्स के बारे में। गुजरात टाइटंस ने मिडिल ऑर्डर के नाम पर सारे हिटर्स, फिनिशर्स भरे हुए हैं और इस साल भी वाशी को उतने मौके नहीं मिल रहे हैं। और अगर मिले तो गुजरात टाइटंस के चौथे मैच में इनको इम्पैक्ट प्लेयर खिलाया गया। बॉलिंग तो भूल ही गए, बैटिंग में बारी आई तो भाई ने ताबड़तोड़ 29 गेंद में 49 रन ठोक दिए, फिर अगले मैच में बैठा दिया और उसके अगले मैच में सिर्फ 3 रन बना सके। पर बॉलिंग बहुत अच्छी की। एलएसजी के खिलाफ 4 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट भी लिया। अब हो सकता है कि इन्हें और भी कुछ मैचेस खिलाया जाए, हो सकता है कि बाहर बिठा दिया जाए, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर के आने से टीमों के रास्ते और खुल गए हैं। मगर वाशिंगटन सुंदर के लिए लिमिटेड हो गए। पिछले 3 साल में सिर्फ 9 मैच खेले, इंजरी भी रही होगी, मगर उससे बड़ा रीजन आपके सामने है। अब इस दिन का पर्सनल तो लॉस हुआ ही, लेकिन इंडियन क्रिकेट को भी तो फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि एक ऑलराउंडर तैयार नहीं हो पा रहा। और तो और ऑक्शन टेबल पर भी वैल्यू कम हो गई। पिछले साल जिसे 8 करोड़ 75 लाख मिले थे, वो बंदा इस साल बिका सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी चेन्नई सुपर किंग्स के मैच होते हैं तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में 2 खिलाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। बैटिंग में शिवम दुबे और बॉलिंग में मथीशा पथिराना। चलो, पथिराना को तो सबको पता है, ये प्रीमियम फास्ट बॉलर है जिनकी बैटिंग बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है। लेकिन शिवम दुबे ये है एक ऑलराउंडर। डोमेस्टिक क्रिकेट में तो कितने ही ओवर डालते थे, लेकिन जब आईपीएल आया तो सब खत्म हो गया। जिस सीएसके से उम्मीद लगाई जाती थी कि ये शिवम को एक तगड़ा ऑलराउंडर बनाएगी, उसी सीएसके ने इन्हें बची कुची बॉलिंग लायक भी नहीं छोड़ा। अब मुझे पता कि आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए ये देखिए, जिस शिवम दुबे ने 2021 आईपीएल में 5 ओवर डाले, 2022 आईपीएल में 2 ओवर डाले, वहीं 2023, 24 और 25 में अभी तक खेले कुल 37 मुकाबलों में सिर्फ 1 ओवर डाला है, जो कि समझ से परे। और इम्पैक्ट प्लेयर अगर खिलाना ही है तो डेवन कॉनवे टाइप स्पेशलिस्ट बल्लेबाज मौजूद है। शिवम दुबे को अधिकतर मुकाबलों में अब इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ही देखा जाता है, और अगर कभी ये मेन प्लेइंग 11 में रहते भी हैं तो बॉलिंग नहीं करते। और फिर कहा जाता है कि हम हार्दिक पांड्या जैसा कोई तगड़ा ऑलराउंडर क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं, इनकी रिप्लेसमेंट क्यों नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि इस लायक किसी को बनाया ही नहीं गया। अब अगर खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए तो समझ में आता है कि सिर्फ बैटिंग करेगा, पर ये प्लेयर्स ऑलराउंडर के टैग पर खेलते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है। दोस्तों, वैसे ग्लेन फिलिप्स मेरी टीम में हमेशा ही बिना किसी डाउट सीधे प्लेइंग 11 में खेल जाएंगे और न्यूजीलैंड वालों को भी इनकी कदर है। लेकिन जब ये आईपीएल में आते हैं तो इनका केस ढीला हो जाता है, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर का रूल इनकी लंका लगा गया। जब से ये आईपीएल में आए अपना उतना खेल नहीं दिखा सके और ज्यादातर टाइम बेंच पर ही गुजारना पड़ा। आपको जान करके हैरानी होगी कि अभी तक इन्हें केवल 8 आईपीएल मुकाबले खिलाए गए हैं और 56 आईपीएल मुकाबले मिस हो चुके हैं। वो भी तब जब ये बैटिंग के साथ इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, विकेट कीपिंग भी, बॉलिंग भी, पर टीमें उन्हें इस हिसाब से देखती ही नहीं। बस यही कारण है कि इनका एक ऐसा बयान आया जब इन्होंने कहा कि अभी चाहे इम्पैक्ट प्लेयर रूल चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में यह ऑलराउंडर्स के लिए मुश्किलें बढ़ा देगा, क्योंकि प्लेयर्स अपने एडिशनल स्किल्स पर काम नहीं कर रहे हैं। आप नाम उठा करके देख लीजिए भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का, क्या वो बॉलिंग कर रहे हैं?
हमें उतने पार्ट टाइम बॉलर मिल सकते थे पर नहीं मिल रहे, जो कि बड़े दुख की बात है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस नियम ने सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट ही दिए या इससे हर प्लेयर्स का नुकसान ही हुआ है। अब आपको यहाँ तक की सारी बातें सुनकर के ऐसा लग रहा होगा कि ये रूल किसी काम का नहीं, लेकिन ये इसका एक पक्ष है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। तो आइए जरा उसे भी देख लीजिए। इस रूल की वजह से कुछ अंडररेटेड खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का मौका मिला, कुछ यंगस्टर्स को भी मौके मिले। अब ज्यादा पीछे क्यों जाना है, करुण नायर को देख लीजिए। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने ये बात की थी कि करुण नायर जैसे टैलेंट बेंच पर बैठे रह जाएंगे, लेकिन उसके अगले ही मैच में दिल्ली ने बतौर इम्पैक्ट प्लेयर इन्हें मैदान पर उतार दिया। करुण नायर को आईपीएल में मौका 3 साल बाद मिला। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि तड़क भड़क के पीछे भागने वाली कोई भी आईपीएल टीम इन्हें प्लेइंग 11 में कभी नहीं डालती। अब वो तो भला इम्पैक्ट प्लेयर रूल का, जिसके तहत ये मुंबई और दिल्ली वाले मैच में बतौर इम्पैक्ट प्लेयर आए, और आए ही नहीं, खूब छाए। 40 बॉल में 89 रन, किसी को उम्मीद भी नहीं थी। करुण के लिए पिछले कुछ साल बेहद टफ रहे, फिर डोमेस्टिक टीम से भी बाहर हो गए और आईपीएल से भी, और आखिरकार ये इम्पैक्ट प्लेयर रोल ही था जिसकी बदौलत हमें इतना बढ़िया और जबरदस्त कमबैक देखने को मिला। दोस्तों कमाल की बात तो यह है कि एक ही मैच में दोनों टीमों के इम्पैक्ट प्लेयर ऐसे खिलाड़ी थे जो आमतौर पर अपनी टीम की पहली पसंद दूर दूर तक नहीं थे। अगर दिल्ली में करुण नायर थे तो मुंबई में करण शर्मा, जिन्हें टाइम आउट के बाद लाया गया, और इन्होंने 3 विकेट झटक कर पूरा गेम पलट दिया। वरना आप ही बताइए कि आपने आखिरी बार करण शर्मा को मैन ऑफ द मैच कब सुना था। ऐसे खिलाड़ी बेहद अंडररेटेड होते हैं जिनका यंग एज में नाम और काम नहीं बन पाया उस लेवल का, लेकिन अब उनका करियर फल फूल रहा है इम्पैक्ट प्लेयर रूल से। और यही नहीं, अभी और सुनिए। एक और पॉजिटिव ये भी है कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल की बदौलत टीमें अपने मेन प्लेयर्स को या कप्तान को खोने से बच जाती है। मान लीजिए उन्हें कोई इंजरी हो गई, वो फील्डिंग करने में असमर्थ है, ऐसे में नॉर्मल डे पर वो बाहर बैठते, चाह करके भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, लेकिन अब ये प्लेयर्स भी बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं। उदाहरण के लिए केकेआर और मुंबई इंडियंस का मैच, सूर्य कुमार यादव उस मैच में कप्तान थे और इस मूव ने सबको चौंका दिया कि आखिर रोहित शर्मा टॉस पर क्यों नहीं है। रीजन था इंजरी। कई फैंस मायूस हो गए, लेकिन बैटिंग में फिर सरप्राइज मिला जो रोहित शर्मा बतौर ओपनर खेलने आए। इसी साल का एक ताजा एग्जाम्पल भी ले लीजिए। शुरुआती कुछ मैचों में संजू सैमसन विकेट कीपिंग नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी जगह रियान पराग को कप्तान बनाया गया और संजू सैमसन बतौर इम्पैक्ट प्लेयर बैटिंग करने के लिए आते रहे। ऐसा ही कुछ आरसीबी के कप्तान फाफ डू प्लेसी के साथ भी एक बार हुआ था, जब विराट कोहली कप्तान बने और फाफ बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खेलने आए। तो इससे टीमों का मोरल बूस्ट रहता है। कुल मिलाकर के या तो ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल प्लेयर्स के करियर बिगाड़ रहा है, या उनके स्किल के हिसाब से अधिक लिमिटेड प्लेयर बना रहा है, या फिर ये भूले बिसरे खिलाड़ियों का कमबैक करा रहा है, अचानक से अनचाही टीमों को विनर बना रहा है और टीमों को बल्लेबाजी में एक्स्ट्रा स्कोर करने में मदद कर रहा है, पर बॉलिंग में उनका काल बनकर के आ रहा है। देखिए कोई भी चीज हो, अगर उसके फायदे हैं तो नुकसान भी है। अब आपको देखना ये है कि आप इसको दिल से लगा करके कोसना चाहते हैं या फिर उन प्लेयर्स के लिए खुश होना चाहते हैं जिनका फायदा इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से हो रहा है। तो ये रूल रहना चाहिए या नहीं, अब आप लोग ही कमेंट करके बताइए। और ये नहीं पूरी केस स्टडी, हमने इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं पर खोल करके बातें की। आप भी अपनी कुछ बातें अगर जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।